हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैड वर्कशॉप में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड लाइन कमांड के बारे में। दोस्तों, लाइन कमांड एक ऐसा कमांड है जो ऑटोकैड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड है। लाइन कमांड से दोस्तों हम स्ट्रेट लाइन और किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे लाइन ड्रॉ करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं ऑटोकैड में लाइन कमांड को यूज़ कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे ऑटोकैड में। दोस्तों, हमारे पास ऑटोकैड का 2016 का वर्जन है। आप जैसे ही ऑटोकैड को स्टार्ट कर लोगे उसके बाद ऑटोकैड कुछ अपना इस तरीके का इंटरफेस आपको बताएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, लाइन कमांड को अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है हम सीधा ड्रॉ टूल बार में जाएंगे और ऑटोकैड के लाइन कमांड को हम एक्टिवेट करेंगे सीधा सिलेक्ट करके। और जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम कमांड बॉक्स में जाएंगे और एल एंटर करेंगे। एल एंटर बेसिकली क्या है, एल वो लाइन कमांड का शॉर्टकट है। ठीक है दोस्तों। तो हम बारी बारी दोनों ही कमांड को एक्टिवेट करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम देखते हैं ड्रॉ टूल बार में जा करके लाइन कमांड को सिलेक्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, सिंपली आपका एक कर्सर है, उसको आपको ड्रॉ टूल बार जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो लाइन कमांड है वहाँ पे हम ले जाएंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब ये हमें पूछ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों। और वैसे ही अगर हम देखने जाए यहाँ पे हमारे कमांड बॉक्स में, वहाँ पे जैसे ही हम एल एंटर करेंगे, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमें उसने यहाँ पे हमें लाइन कमांड एक्टिवेट करके दे दिया है। ठीक है दोस्तों। और ये अब हमें ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। इस पूरे रीजन में हम कहीं पे भी हम फर्स्ट पॉइंट अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो लाइन फर्स्ट पॉइंट अपना ले लिया है और प्रीव्यू देना स्टार्ट कर दिया है। मैं कहीं पे भी अपना लाइन को अपना नेक्स्ट पॉइंट दे सकता हूँ। ये हमें पूछ रहा है कि आप अपना स्पेसिफाई करें नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है दोस्तों। तो मैं कहीं पे भी जैसे कि मान लीजिए मैंने 500 mm पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 500 mm यहाँ पे मैंने डाला है। ठीक है। और 500 mm पे मुझे अपना पूरा एक लाइन चाहिए। मैंने 500 mm एंटर किया। ठीक है। तो ये मेरा लाइन 500 mm का बन गया है दोस्तों। अभी भी मेरा लाइन कमांड चालू है। वो पूछ रहा है कि अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे है। मुझे जहाँ पे भी अपना नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करना है वहाँ पे मैं ड्रॉ करते जाऊँगा, ये लाइन ड्रॉ होते रहेगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर मान लो कि हमें लाइन कमांड को कंप्लीट करना है या तो एंड करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम एंटर प्रेस करके भी कर सकते हो, एस्केप से भी इस कमांड को हम एंड कर सकते हैं। दोस्तों, हम एस्केप कर देते हैं। यहाँ पे हमारा कमांड एंड हो चुका है। जैसे ही दोस्तों एस्केप करने के बाद हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ये हमें टोटल 3 पॉइंट इंडिकेट करता है ब्लू बॉक्स में। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया या मिड पॉइंट हो गया, और ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। दोस्तों, इस तीनों ही पॉइंट के खास अलग अलग तरीके हैं यूज़ करने के। जैसे मान लो कि हम सेंटर पॉइंट है या हमारा जो मिड पॉइंट है, वहाँ से हम अगर इस लाइन को पकड़ दें तो लाइन को हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। हमको जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पे इस लाइन को हम मूव करके ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। वैसे ही अगर हम सेंटर पॉइंट या तो फर्स्ट पॉइंट या तो एंड पॉइंट पकड़ते हैं तो पूरे लाइन को कहीं पे भी पूरे रीजन में हम रोटेट कर सकते हैं। हमको जहाँ कहीं भी इस लाइन को ले जाके रखना है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे मुझे इसको स्टिक कराना है, तो ये मैं करा सकता हूँ। तो ये था दोस्तों बेसिकली लाइंस के तीनों ही पॉइंट्स के बारे में, फर्स्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट के बारे में। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आपको एक सवाल होता होगा कि ये जो लाइन बन रहे हैं वो तो सारे किसी भी एंगल पे बन रहे हैं। अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा हमारे ड्राइंग टूल बार में, ड्राफ्टिंग टूल बार में एक बहुत ही अच्छा हमारे पास ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं ऑर्थो।
जो यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऑन करेंगे तो हमारा लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, कर्सर को वहाँ पे ले जा करके ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ। और दूसरा कीबोर्ड का शॉर्टकट जो F8 है, F8 को भी हम प्रेस करेंगे तो तुरंत वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों हम शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे, F8 हमने प्रेस कर दिया है। अब ये हमारा ऑर्थो ऑन हो चुका है। ऑर्थो ऑन होते ही जैसे हम लाइन कमांड लेंगे, अब हमारा लाइन स्पेसिफिकली किसी एक ही जीरो एंगल यानी हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल में ड्रॉ हो रहा है, आप देख पा रहे होगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ऑर्थो ऑन के बारे में। दोस्तों ऑर्थो ऑन करके आप लोग लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि लाइन किसी भी एक स्पेसिफिक एंगल पे आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि इस लाइन के रेफरेंस में मैं चाहता हूँ 45 के एंगल पे लाइन ड्रॉ करना और 500 mm की लेंथ, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे हमें डालना है 500 mm। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने डाल दिया 500 mm। और जो हमारा एंगल वाला बॉक्स है जो आप देख पा रहे होगे, ये जो हमारा एंगल वाला बॉक्स है, यहाँ पे आने के लिए दोस्तों हमें टैप प्रेस करना है। जैसे ही टैप प्रेस किया तो आपने देखा होगा कि अब ये ब्लू कलर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 45। ठीक है, तो हमारा 500 का लाइन 45 के एंगल पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 500 mm का लाइन 45 के एंगल पे ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन आता है पोलर ट्रैकिंग, जो आप यहाँ पे है हमारे ड्राफ्टिंग टूल बार में देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग बेसिकली दोस्तों किसी भी स्पेसिफिक एंगल, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं 45, 90, 135, 180, तो इन चारों ही एंगल पे वो काम करेगा। जैसे कि मैंने L एंटर किया, लाइन कमांड को एक्टिवेट किया। अब मैं लाइन कमांड जैसे ही चालू करूँगा तो 90 डिग्री वहाँ पे मेंशन था, तो लाइन 90 डिग्री पे ये पूरा लाइन को ग्रीन लाइन से गाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही जैसे मैं 45 के एंगल पे आया तो आप देख रहे होगे कि 45 का जो एंगल है यहाँ पे जो 45 का एंगल है वहाँ पे ये पूरा लाइन मुझे ग्रीन कलर के पूरे गाइड लाइन से ट्रैक कर रहा है या गाइड करा रहा है। वैसे ही मैं आऊँगा अपने 0 डिग्री पे, वहाँ पे मुझे गाइड करेगा। जैसे ही मैंने अपना 315 डिग्री पे आया, वहाँ पे भी मुझे गाइड करेगा। तो वैसे स्पेसिफिक जितने भी डिग्रीज वहाँ पे मेंशन थे वो सारे ही डिग्री पे हमें ये मेंशन करेगा। ये बेसिकली दोस्तों तब यूज़ होता है जब स्पेसिफिक हमें कुछ एंगल्स के ऊपर डिग्री को ड्रॉ करके थोड़ा फास्ट वर्क करना है और गाइड भी चाहिए, तो तब ये यूज़ हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात एक ज़रूरी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब आप पोलर ट्रैकिंग ऑन करोगे तो ऑर्थो ऑन नहीं रहेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जैसे ही दोस्तों अब मैं ऑर्थो ऑन करूँगा पोलर ट्रैकिंग ऑफ हो गया। जैसे ही अब मैं पोलर ट्रैकिंग ऑन करूँगा मेरा ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। तो दोनों ही एक साथ कभी ऑन नहीं हो गए दोस्तों। जैसे ही ऑर्थो ऑन करेंगे पोलर ट्रैकिंग ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पोलर ट्रैकिंग और ऑर्थो के बारे में। तो दोस्तों लाइन कमांड के अंदर हमारे पास और एक बहुत ही बेहतरीन कमांड है, जो लाइन कमांड का एक कमांड है, लेकिन उसे हम पॉली कमांड कहते हैं या पॉली लाइन कमांड कहते हैं। पॉली लाइन कमांड दोस्तों लाइन कमांड के तुरंत बाजू में ही है। तो पॉली लाइन और लाइन कमांड में दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फ़र्क है। वो क्या है डिफरेंस, वो हम आपको बता दें। जैसे पॉली लाइन दोस्तों हम दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक तो सीधा ड्रॉ टूल बार में जा करके पॉली लाइन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और दूसरा जो है वो हम PL एंटर करें तो हमारा पॉली लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों पॉली लाइन कमांड के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, ठीक है, ऑर्थो ऑन है तो ये स्पेसिफिक कहीं पे भी ड्रॉ हो रहा है लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। जैसे हमने ऑर्थो ऑफ कर दिया तो हमारा लाइन किसी भी एंगल पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लो कि C एंटर करते हैं। यहाँ पे हमें पूछ रहा है अगर लाइन को क्लोज करना है तो हमारे फर्स्ट वाले लाइन जहाँ पे था स्टार्ट किया था वहाँ पे जा करके वो क्लोज हो जाएगा। देखा दोस्तों। तो दोस्तों इस लाइन में, पॉली लाइन में और सिंपल लाइन में जो बेसिक फ़र्क है वो मैं, जैसे कि देखो आप दोस्तों, मैं पॉली लाइन के कहीं पे भी सिलेक्ट करूँगा, ये पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दे रहा है। ये जितना भी पूरा ऑब्जेक्ट है
वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को इसने सिलेक्ट कर लिया है। जबकि मैंने सिंपल लाइन से, ये हमने जो सिंपल लाइन से बनाया हुआ था, उसको किसी भी एक लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो स्पेसिफिक एक ही लाइन को सिलेक्ट करेगा। तो पॉलीलाइन से बना हुआ जितने भी लाइन्स है वो एज अ एन ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेंगे। पॉलीलाइन जितने भी बने हुए हैं, देखो ये सिलेक्ट किया, एज अ वन ऑब्जेक्ट हो गया। और हमारे पास जो भी सिंपल लाइन से बने हुए लाइन्स थे वो एक सिंगल लाइन ही सिलेक्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक, सबसे बेसिक पॉलीलाइन और सिंपल लाइन का डिफरेंस था दोस्तों। अब सिलेक्ट की बात आ चुकी है दोस्तों, तो हम सिलेक्शन के बारे में जान लेंगे। दोस्तों ऑटोकैड में बहुत ही अच्छा एक सिलेक्शन मेथड होता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया और लेफ्ट की ओर में जा रहा हूँ तो ये ग्रीन विंडो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्लिक करके मैं जैसे कि राइट की तरफ जा रहा हूँ, ब्लू विंडो आ रहा है। तो दोस्तों ये दोनों ही विंडो सिलेक्शन के लिए है, लेकिन दोनों ही विंडो में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारे पास ये लाइन्स बने हुए हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे ग्रीन विंडो लेकर के आ रहा हूँ और थोड़ा सा ही ओवरलैप हो रहा है लाइन के अंदर, पूरा लाइन सिलेक्ट कर लेगा दोस्तों। लेकिन वैसे ही अगर मैं ब्लू विंडो को लेकर के आऊँगा, ये इतना ओवरलैप होगा लेकिन ये सिलेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो बेसिकली ग्रीन विंडो का काम है, थोड़ा सा भी किसी भी लाइन पे ओवरलैप होगा तो पूरे लाइन को सिलेक्ट कर लेगा, या पूरे ही ऑब्जेक्ट को। जैसे कि हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे आए पूरा ही ऑब्जेक्ट उसने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ब्लू विंडो ये काम नहीं करेगा। ब्लू विंडो कब काम करेगा? जब हमारा ये पूरा लाइन है, पूरे के पूरे लाइन को मैं कवर करूँगा तभी ये पूरा लाइन सिलेक्ट करेगा। तो बेसिकली दोस्तों ब्लू लाइन जो है हमारा, वो लाइन का कंप्लीट कवर करने के बाद, पूरा ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कवर करने के बाद ब्लू लाइन है जो उसको पूरा सिलेक्ट करेगा। और जो हमारा ग्रीन लाइन है दोस्तों, वो क्या है, हल्का सा भी लाइन के ऊपर ओवरलैप होगा तो वो उसको पूरा का पूरा लाइन को सिलेक्ट कर देगा। तो दोस्तों ये था आज का ऑटोकैड के लाइन कमांड के बारे में। आशा करता हूँ, उम्मीद है दोस्तों आपको ये लाइन कमांड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हम फर्दर इसके बारे में और डिटेल में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप लाइन कमांड को अपने ऑटोकैड में प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी डिज़ाइनिंग, और आप हमारे साथ बने रहिए। हम पूरा सीरीज़ इसी तरीके के अलग अलग सारे ही कमांड्स का लेकर के आने वाले हैं। आप हमारे साथ अब तक पूरे वीडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।